दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आखिरकार क्या हुआ कि दिल्ली में बीजेपी की जो बैठक होने वाली थी बिहार कोर कमेटी के साथ, वो मीटिंग स्थगित कर दी गई है। आखिरकार क्या बड़ा कारण है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या बिहार में सीएम चयन को लेकर के, सीएम चेहरे के चयन को लेकर के किसी तरीके की कोई सस्पेंस की स्थिति भाजपा में बन गई है, जिसके चलते ये मीटिंग जो है ये पोस्टपोन की गई है? क्योंकि दिल्ली में तमाम तैयारियां थी। भाजपा के बड़े बिहार के संगठन के जो नेता हैं, उनको दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक करनी थी और मोहर लगाई जानी थी कि आखिरकार किसके सर पर सीएम कुर्सी का सेहरा बांधा जाएगा। लेकिन सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां भी सामने आ रही हैं जिससे यह पता चलता है कि एनडीए में कहीं ना कहीं खींचतान जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। अब एनडीए में खींचतान बनेगी तो इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिहार में बीजेपी को पहली बार अपना सीएम बनने की उम्मीद नजर आ रही थी। क्या वे उम्मीदें उस मुकाम तक पहुंच पाएंगी जहां तक भाजपा सोच रही थी? नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं सौंपा है सीएम कुर्सी से, अभी राज्यसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। और खबर यह भी है कि 12 या 13 अप्रैल को नीतीश कुमार जो है इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जो मीटिंग पोस्टपोन हुई है, स्थगित हुई है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए। 2 दिन पहले एक बड़ी खबर, एक बड़ा ऑफर दिया था महागठबंधन की तरफ से, सबसे बड़ी पार्टी यानी कि आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार और जेडीयू को। यह कहा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कि दिल्ली मत जाइए, यहीं सरकार बनाइए। यानी कि बीजेपी के बिना भी सरकार बन सकती है। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए थे और अपील कर दी थी कि आप तो उस लोहिया विचारधारा के हैं, उस समाजवादी विचारधारा के हैं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप बीजेपी के साथ आखिरकार क्यों बैठे हैं? यदि बीजेपी आपको जबरदस्ती सीएम कुर्सी से हटाना चाह रही है तो आइए हम स्वागत करते हैं, हम आपको सीएम कुर्सी ऑफर करते हैं। महागठबंधन की ये दलील थी और ये दाव आरजेडी की तरफ से खेला गया था। अब ऐसे में क्या इसी दाव के चलते क्या नीतीश कुमार के मत में कोई दो मत है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे? शपथ ले चुके हैं राज्यसभा सदस्य के तौर पर, क्या दिल्ली आ जाएंगे या फिर बिहार के ही सीएम बने रहेंगे? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में जी। और बीजेपी की जो दिल्ली में बैठक होने वाली थी वो बैठक पोस्टपोन हुई है, क्या इसके पीछे की रणनीति नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगभग महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो गया जब हर दिन ये बात कही जाती है कि अब इनके नाम का अनाउंसमेंट होगा, अब इनके नाम पे मोहर लगेगी। लेकिन देखिए दिनेश जी, राज्यसभा के लिए शपथ भी नीतीश कुमार ने ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो एनडीए का अंदर खाना है किसी एक नाम पर सहमत नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि कल जो बैठक होने वाली थी वो बैठक भी पोस्टपोन की गई है और लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। कभी एलजेपीआर का नाम सामने आता, कभी जेडीयू की तरफ से नाम सामने आता, कभी बीजेपी की तरफ से नाम सामने आता है। अब अगर हम एलजेपीआर की बात करें तो उनके जो कह सकते हैं कि सांसद हैं अरुण भारती, वो ये कहते हैं कि भाई चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि अभी ना बने, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको बनना चाहिए। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो लगातार कई नामों पर चर्चा है। कभी सम्राट चौधरी के नाम पर चर्चा हो जाती है, कभी विजय सिन्हा के नाम पर चर्चा हो जाती है, कभी संजय जायसवाल का नाम सामने आ जाता है, कभी श्रेयसी सिंह का नाम सामने आ जाता है। तो तमाम ऐसे नाम हैं बीजेपी की तरफ से जो लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के जो बड़े लीडर हैं वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री जेडीयू के थे तो जेडीयू से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई निशांत अगर पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव हुए हैं तो उनके नाम में क्या खराबी है, उनके नाम को भी आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो कुल मिला जुला कर दिनेश जी हम देखें तो ऐसा लगता
लगता है कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर और तमाम जो एनडीए कुनबे के दल हैं उनके बीच में कोई समझौता हो नहीं पा रहा है, कोई तय चीजें हो नहीं पा रही, इसीलिए लगातार ये जो मामला है खिंचता हुआ दिखाई दे रहा। आप देखेंगे एक सवा महीने पहले नीतीश कुमार ने बाकायदा ट्वीट के जरिए कहा था कि भाई अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। और देखिए लगभग महीना भर गुजरने के बाद भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि या तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया हो। देखिए अभी भी नीतीश कुमार राज्यसभा के भी सांसद बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के तौर पर भी अभी भी बने हुए हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बता रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार भी कोई हट करके बैठे हुए हैं, क्या नीतीश कुमार भी कोई कह सकते हैं कि ऐसी वजह है जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं अभी भी सर ये बड़ी वजह ये तो नहीं हो सकती है कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार को न बनाए जाने पर क्या नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं? क्योंकि खबरें जो सामने आ रही हैं वो यही है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। तो क्या अंदर खाने यही बात नीतीश कुमार को परेशान तो करती नजर नहीं आ रही है? जी दिनेश जी, देखिए पहली बात तो ये है कि निशांत को लेकर खुद जेडीयू कुनबा ये बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई उप मुख्यमंत्री बनने से बेहतर है कि आप कोई पद मत लीजिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बनने का मतलब है चुप मुख्यमंत्री बनना। और निशांत को लेकर तमाम जो जेडीयू के बड़े लीडर हैं वो भी भले ही दबे स्वर में ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो अब उनकी जगह पर उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कुछ दिनों पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर बाकायदा एक पोस्टर भी लगा जिसमें आप देखते थे कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर जो है उसमें बातें लिखी गई थी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो है चीजें लिखी गई, फाड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अभी भी जो आपसी सहमति है वो बन नहीं पा रही है, इसीलिए लगातार जो बैठकों का सिलसिला है या तो वो रद्द हो रही है या उनमें कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, बैठकें लगातार रद्द हो रही है या फिर उन बैठकों में किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा रहा है। बिहार की सियासत इस वक्त काफी पेचीदा हो चुकी है। अमन जी, नीतीश कुमार जेडीयू को जो महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया और महागठबंधन के सबसे बड़े दल की तरफ से आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया गया कि दिल्ली मत जाइए, यही सरकार बनाइए, बिहार में ही सरकार बनाइए, कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या नीतीश कुमार इस ऑफर को स्वीकार करेंगे या फिर वो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, एनडीए में ही बने रहेंगे, या फिर भविष्य की राजनीति को देखते हुए नीतीश कुमार अभी फिलहाल बीजेपी के साथ बने रहेंगे लेकिन आगे आने वाले वक्त में बीजेपी से हटने का फैसला भी ले सकते हैं? देखिए दिनेश जी, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ पर कोई भी रिश्ता जो है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने फायदे को देखते हुए या अपने हित को देखते हुए फैसले किए जाते हैं। इसीलिए लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद बीजेपी से अब खफा दिखाई पड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में भी ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में अब बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कई चीजों को लेकर तकरार चल रही है, लेकिन वो चीजें खुलकर सामने नहीं आ रही है। अब वो चीजें हैं क्या मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अपने बेटे को बात है या कोई और वजह है, लेकिन फिलहाल ऐसा सुनने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी की तमाम चीजों से, तमाम रणनीतियों से खुश नहीं है। और जो बात आप कह रहे थे कि संभावनाएं हमेशा और हर जगह बनी रहती हैं। अगर हम सिर्फ जेडीयू की बात करें तो 85 विधायक उनके पास नजर आते हैं, वहीं महागठबंधन की बात करें तो 35 कह सकते हैं मिला जुला कर उनके पास जो है विधायक दिखाई पड़ते हैं, और ये आंकड़ा तकरीबन 120 का बन जाता है। वहीं अगर ओवैसी इस तरफ आ जाते हैं तो 126, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा 121-22 का है वो आराम से यहाँ पर पार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए राजनीति जो है वो तमाम संभावनाओं का खेल मानी जाती है, तमाम संभावनाओं को देखते हुए जो है फैसले किए जाते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में कोई भी कह सकते हैं समझौता नहीं हो पाया, कोई भी जो बातचीत का जो फैसला है वो अगर दोनों की सहमति से नहीं बन पाया, तो यहाँ मानकर चलिए कि सत्ता में यहाँ फिर फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और हमें ये भी समझना पड़ेगा नीतीश कुमार ये वो नीतीश कुमार है जिन्होंने 20-21 साल जो मुख्यमंत्री रहे, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, करते करते उन्होंने 20-21 साल बिता लिए।